यह बात आज से लगभग 2100 वर्ष पुरानी है, जब सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म अपना लेने से उनके वंशजों ने भारत में बौद्ध धर्म लागू करवा दिया। एक बात आप जानते होंगे कि हिंदू धर्म में अगर कोई बोलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही बोलता है। तब भी कुछ ऐसा ही हुआ जब हिंदुओं पर काफी अत्याचार होने लगे, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जाने लगा, तो इसके विरोध में ब्राह्मणों ने इस नीति का विरोध किया और जिसके चलते सबसे अधिक कत्लेआम ब्राह्मणों का हुआ। लाखों ब्राह्मणों की हत्याएं हुई, हजारों मंदिर गिरवा दिए गए। इन्हीं दिनों एक किसान परिवार में जन्मा एक ऐसा पुत्र जिसका नाम रखा गया पुष्यमित्र शुंग। जब वो 13 साल का था तो उसके माता पिता को धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा गया, उनसे बौद्ध बनने के लिए कहा गया, पर उन्होंने अपना ब्राह्मण धर्म निभाते हुए स्पष्ट मना कर दिया। तो छोटे से बालक पुष्यमित्र के सामने ही उसके माता पिता को काट डाला गया। बालक चिल्लाता रहा, मेरे माता पिता को छोड़ दो, पर किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। अपने माता पिता को टुकड़ों में कटता देख पुष्यमित्र शुंग की आंखों में खून उतर आया और उसे गांव वालों से संवेदना से नफरत हो गई और उसने प्रतिज्ञा ली कि मैं इसका बदला बौद्धियों से एक दिन जरूर लूंगा, और वो जंगल की ओर भाग गया। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण पुष्यमित्र में योग की सूक्ष्म क्रियाओं का ज्ञान था। अंत में उसने महान योग क्रियाओं के द्वारा अपने शरीर को अत्यधिक बलवान बना लिया। वह जंगल में रहता निरंतर योग एवं शस्त्र विद्या का अध्ययन करता था। ऐसे ही एक दिन बौद्ध राजा बृहद्रथ वन घूम रहे थे। अचानक उनके सामने एक खूंखार शेर आ गया। शेर सम्राट की ओर झपटा ही था, तभी अचानक एक लंबा चौड़ा बलशाली भीमसेन जैसा बलवान युवक शेर के सामने आ गया और उसने अपनी मजबूत भुजाओं से उस शेर के जबड़े को पकड़कर 2 टुकड़ों में बांट दिया। सम्राट ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तब उस युवक ने उत्तर दिया, ब्राह्मण हूँ। उसका पराक्रम देखकर सम्राट ने कहा कि तुम मेरे सेनापति बनोगे। पुष्यमित्र ने अपने रक्त से तिलक लगाकर कहा, मातृभूमि को जीवन समर्पित है। उसी वक्त सम्राट ने उसे मगध का उपसेनापति घोषित कर दिया। जल्द ही अपने शौर्य और पराक्रम से वह प्रधान सेनापति बन गया। पुष्यमित्र एक निष्ठावान हिंदू था और भारत को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाना उसका स्वप्न था। शांति का पाठ अधिक पढ़ने के कारण मगध साम्राज्य कायर हो चुका था, लेकिन पुष्यमित्र के अंदर ज्वाला अभी भी जल रही थी। वह रक्त के स्नान करने के लिए और तलवार से बात करने में विश्वास रखता था। आखिर वह दिन भी आ गया जब यमनों की लाखों की फौज ने मगध पर हमला करने की ठान ली। पुष्यमित्र समझ गया कि अब मगध विदेशी गुलाम बनने जा रहा है। तब उसने यह बात सम्राट बृहद्रथ को बताई तो सम्राट युद्ध करके मगध की रक्षा करने से मना कर रहे थे। उसका कहना था कि युद्ध से रक्तपात होता है और हमें शांति चाहिए, युद्ध नहीं। मगध के नागरिकों में यवनों का भय व्याप्त होने लगा, क्योंकि उनका नियम था कि युद्ध के बाद लूटपाट व हत्याएं तथा स्त्रियों का हरण करते थे। ऐसे वक्त में पुष्यमित्र ने देखा कि अब मगध नष्ट होने की कगार पर है। तब उसने अहिंसा अपनाए हुए सम्राट की बिना आज्ञा के ही सेना को युद्ध करने का आदेश दे दिया और कहा कि इससे पहले कि दुश्मन के पैर हमारी मातृभूमि पर पड़े, हम उसका शीश धड़ से अलग कर देंगे। यह नीति तत्कालीन मौर्य साम्राज्य के बौद्ध धार्मिक विचारों के विरुद्ध थी। सम्राट बृहद्रथ पुष्यमित्र के पास गए और बोले, यह किसके आदेश पर तुम सेना को युद्ध का आदेश दे रहे हो? पुष्यमित्र ने कहा, मातृभूमि की रक्षा के लिए मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं है और ब्राह्मण किसी की आज्ञा लेते नहीं हैं। यह कहकर पुष्यमित्र ने बृहद्रथ का सर तलवार से एक ही प्रहार में धड़ से अलग कर दिया और कहा कि जो अपनी मातृभूमि की रक्षा न कर सके, ऐसे कायर को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। सम्राट की मृत्यु के बाद सेना ने उन्हें सम्राट बना दिया। इसके बाद युद्ध हुआ और हर हर महादेव की गर्जना करत के साथ दुश्मन के खेमों में बृहद्रथ की सेना घुस गई। दुश्मन थरथर कांपने लगा। यमनों ने मगध छोड़ दिया और वह यहाँ से भाग गए। इसके बाद पुष्यमित्र ने घोषणा की कि अब मगध में कोई बौद्ध धर्म नहीं मानेगा। हिंदू सनातन धर्म ही राज धर्म है और जिसके मस्तक पर तिलक नहीं दिखे वह सर धड़ से अलग कर दो। इसके बाद पुष्यमित्र ने वो किया जो आज तक नहीं हुआ था, जिससे आज भी भारत कंबोडिया नहीं है। हजारों की संख्या में बौद्ध मंदिर जो कि हिंदू मंदिर को तुड़वा कर बने थे, उन्हें ध्वस्त कर दिया। बौद्ध मठों को तबाह कर दिया। इसी तरह वह आखिरी सांस तक सनातन धर्म के कार्य करते रहे।
पुष्यमित्र सुंग के बेटे सम्राट अग्निमित्र सुंग ने अपना राज्य तिब्बत तक फैला लिया और तिब्बत भारत का अंग बन गया। वह बौद्धों को दौड़ाता हुआ चीन तक ले गया। वहां चीन के सम्राट ने अपनी बेटी की शादी अग्निमित्र से करके संधि कर ली और पंजाब, अफगानिस्तान, सिंध की शाही ब्राह्मण वंशावली के बाद सुंग वंश सबसे बेहतरीन सनातन साम्राज्य या शायद पेशवाओं से भी महान रहे। पुष्यमित्र सिंह जिन्होंने सनातन धर्म को पुनः स्थापित करने का महान काम किया। हमें गर्व करना चाहिए अपने पूर्वजों पर, जिन्होंने अपने बलिदान से हमें आज सर उठाकर जीने का अधिकार दिया। और आग लगा देनी चाहिए ऐसी फिल्म इंडस्ट्री को जो ब्राह्मण को कमजोर और भ्रष्ट बताती है। जय श्री राम, जय दादा परशुराम।